जय बजरंगबली दोस्तों। बजरंगी कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक हमारे भाई है कनिष्क पांडे जी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि पूछा के बारे में बताइए। कुछ ऐसी विधि बताइए जिसके द्वारा हम किसी और व्यक्ति की पूछा देख पाए। भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको पूछा देखने की कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ। 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा भगत लोग पूछा देखते हैं। अब आपको इसमें से चुनना है कि आपको किस तरीके से पूछा देखनी है। भाइयों, जब कोई व्यक्ति भक्ति लाइन में जाता है, जब किसी देव की पूजा करता है, किसी देव की सेवा करता है, तो जब उसकी भक्ति परिपूर्ण होती है, उस पर परमात्मा, उस देव की कृपा होती है, देवी की कृपा होती है, तो उस समय कुछ चीजें अचरज ही उसके साथ घटित होती है। जैसे कि कई बार उसके मुख से अपने आप कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सच हो जाते हैं। कई बार उसे कई घटनाओं का पहले ही ज्ञान हो जाता है। कई बार उसके कान में आवाजें आती है कि इस तरीके से करना है और इस तरीके से नहीं करना। तो ये चीजें होती है जब आपसे कोई देव सिद्ध हो जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि पूछा जो है वो देवता तो देते ही है। पूछा का मतलब होता है किसी के बारे में पूछना देवता से, किसी के भी बारे में जानना, किसी के बारे में बताना कि आप कौन है, क्या भूत वर्तमान के बारे में बताना। यहाँ तक कि कई लोग भविष्य के बारे में भी भविष्यवाणी कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो यक्षिनी पिचाशिनी होती है, प्रेतनी होती है, ये लोग भी किसी की भी खबर मंगाने में, जो मशान बेताल होते हैं, ये लोग भी किसी की भी खबर मंगाने में बहुत उग्र होते हैं। जिन्न हो गए, ये लोग भी किसी के भी बारे में सब कुछ सत्य सत्य बता देते हैं। तो पूछा तो ये लोग भी देते हैं। मेन है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, इन लोगों की सिद्धि करने इसलिए इसकी इन लोगों की सिद्धि करना इसलिए ताकि आप किसी की भी पूछा देख पाए, हानिकारक हो सकता है। पूछा तो दे देंगे, पर ये हर चीज का व्यापारिक तरीके से कार्य करते हैं। कुछ लेंगे, कुछ देंगे, इस तरीके से। पर आप अगर किसी देवता की सेवा करते, किसी देवी की सेवा करते, वो भी आपको पूछा बता देते, सच सच बताते हैं, सारी चीजें आपकी कान में। और यहाँ तक कि सारी चीजें बताएंगे, बताने के बाद आपको उसका समाधान भी बताएंगे। पर जो यक्षिनी पिचाशिनी बेताल जिन प्रेत, ये जो चीजें होती है ना, ये उसका समाधान करने में असमर्थ कह सकते हैं, या फिर करते भी है तो ये गारंटी नहीं होती कि वो चीज लौट के ना आए। अगर कोई देवता आपको कोई इलाज बताता है तो वो परमानेंट होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूछा किस तरीके से देखी जाती है। और जो भक्त लोग, ओझा लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके पूछा देखने के लिए अपनाते हैं। जिसको जिस गुरु के द्वारा विद्या मिली है, तरीका मिला है, वो उसी तरीके से पूछा देखने का तरीका अपनाते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पूछा देखी जाती है। सबसे पहला सबसे पहला पूछा देखने का तरीका होता है, हाँ, आगे मैं इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं ये भी आपको आगे बता देता हूँ। वैसे तो तरीके सारे हैं, पर हर कोई अपने तरीके से पूछा देखता है। सबसे पहले जो पूछा देखी जाती है किसी देवता से, वो है माला से। आप माला को घुमाते हैं हाथों में लेके और मुंह से बोलते हैं कि हे देवता, अगर इसके घर में कोई ऊपरी दिक्कत है तो 2 मोती दो, और ऊपरी दिक्कत ना हो तो 1 मोती दो। तो ये क्रिया 3 बार करनी होती है। तो फिर वो लंबी माला करके दोनों हाथों से फिर 2-2 मोतियों को एक एक तरफ करना होता है, जिससे अगर 1 मोती बचता है तो भगत समझते हैं हाँ, देवता का मतलब है नहीं। और अगर 2 मोती आते हैं तो देवता का जवाब है हाँ। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये तरीका है किसी की भी पूछा देखने का। समझ में आया भाइयों? दोस्तों, किसी भी माला को आप दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और दोनों अंगूठे से एक लाइन बना लेंगे। तो बीच में जो मन के बसते हैं, उनमें से 2-2 मन के सरकाते जाएंगे। तो जो लास्ट में बचेगा, अगर इसके घर में ऊपरी दिक्कत है तो 1 मन का, अगर नहीं तो 2 मन का। या आप बोलेंगे अगर ऊपर की दिक्कत है तो 1 मन का दो, और ना हो तो 2 मन का दो। फिर अगर पितरों की दिक्कत है तो 1 मन का दो, नहीं तो 2 मन का दो। तो ये क्रिया 3 बार ये क्रिया करनी होती है। अगर 3 बार में एक ही चीज आती है तो भगत मानते हैं कि हाँ, इस बारे में मैंने जो पूछा है
वो सही जवाब है। ठीक है भाइयों। दूसरा तरीका, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? वो है माला का। जब आप पूजा स्थल पर बैठे होते हैं, उस समय जो माला का सुमेरु होता है, उसके ऊपर जो सुमेरु होता है वो फूलझड़ी सी होती है। सुमेरु सुमेरु के ऊपर की उसको आप पकड़ते, यानी कि आप किसी भी मनके को नहीं पकड़ते बल्कि उस धागे को पकड़ते हैं। जैसे कि नॉर्मली किसी माला में लाल कलर का जो धागा होता है सुमेरु के ऊपर का, उसको आप पकड़ते। आप उस धागे को पकड़ के अलती फलती मार के बैठकर कोहनी आपको घुटने पे रख के और माला आपको नीचे इस तरीके से लटकानी है कि वो आपके चेहरे के नीचे हो, सामने हो। उस समय आपको बोलना है, पूछना है कि इसके घर में क्या दिक्कत है। अगर माला सीधी चलती है तो उसका जवाब होगा हाँ, और माला दाएं बाएं चलती है तो उसका जवाब होगा नहीं। तो माला से पूछा जाता है उस देव से कि इसके घर में कोई दिक्कत है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, ये मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी है कि माला अपने आप, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो माला अपने आप घूमेंगी और माला अपने आप आगे पीछे चलती है। और यहाँ तक कि उसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि हाथ भी नहीं लगाते फिर भी वो इतनी तेज गति से चलती है। या तो सीधे चलेंगी या दाएं बाएं चलेंगी। तो अगर आप पूछेंगे कि इसके घर में भूत प्रेत की दिक्कत है या ऊपरी दिक्कत है, तो माला सीधे चलेंगी, या फिर जवाब नहीं होगा तो दाएं बाएं चलेंगी। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका होता है बताशे से पूछना। बताशे से किस तरीके से पूछा देखी जाती है। मान लीजिए आपको पहले एक लोटा लेना है जिसमें जल भरा जाता है। कोई भी साफ सुथरा जल ले लीजिए, और जो भगत होता है जो किसी के बारे में जानना चाहता है, उसका नाम, उसके पति का नाम पूछता है और पूछता है इसके घर में कोई दिक्कत है, तो बताशा ऊपर आ जाएगा। तो वो बताशा उस लोटे में डाल देते हैं। तो इसी तरीके से ऐसा 5-6 बार किया जाता है। उसी तरीके से ऊपरी दिक्कत है, पितरों की दिक्कत है, किसी का किया करा है, या कुछ भी नहीं है, या कुल देवता नाराज है, तो जिस बोली पे बताशा तैरने लगेंगे वो सत्य मान लेते हैं भगत, और फिर वही चीज मानी जाती है। यानी बताशा जो होता है ना, तो ये चीज मेरे सामने प्रैक्टिकल हुई है। यानी बताशा ऊपर आ जाता है, ऊपर तैरने लगता है। तो तैरने के बाद मान लीजिए वो तैरने लगा, तो उसके बाद उस बताशे से बात की जाती है कि ये दिक्कत है, तो वो डुबकी लगाता है, डुबकी लगाता है और ऊपर आ जाता है। मतलब आप जब पूछोगे कि ये दिक्कत है, तो नीचे से फिर ऊपर आ जाएगा। तो बताशे से इस तरीके से पूछा देखी जाती है। और जो चौथा तरीका है पूछा देखने का, वो है देवता को बुला के। देवता को बुला के पूछा देखा जाता है। यानी भगत को किसी के बारे में पूछना होता है, तो वो भगत देवता को अपने शरीर में बुलाता है। शरीर के अंदर बुलाने के बाद वो जो भी पूछना होता है उस देवता से पूछता है। वो देवता उसके शरीर में ही रहता है, चाहे घर के बारे में, चाहे जो भी। यानी आप कह सकते हैं कि आपके सामने वाली बात होती है, सीधी डायरेक्ट। इस तरीके से भी पूछा देखी जाती है। इस तरीके से भी किसके भी बारे में बताया जाता है, देखा जाता है। तो पांचवा तरीका है, लास्ट तरीका, जिसको हम लोग सर्वोत्तम तरीका कहते हैं, उत्तम तरीका कहते हैं। ये ऐसा तरीका है जिसमें भक्ताई में परमेश्वर को कनेक्ट करता है। भक्ताई अपने परमेश्वर को अपने आप से कनेक्ट करता है। अगर आपने किसी देव की सेवा की हो, तो कि आप किसी देवता से पूछते हैं तो आपके कान में आके चीजें बताता है। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, यक्षिनी, पिशाचिनी, बेताल, भूत प्रेत, जिन्न, ये लोग भी कान में आके बताते हैं, जिन्न वगैरह। पर अगर आपने किसी देवता को किया है तो देवता आपको कान में बताएगा, उसका उपाय बताएगा, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें। उसके बाद में उपाय करने के बाद ये भी बताएगा कि वो चीज गई है या नहीं गई, घर में कैसा है, कैसी कैसा नहीं है, सारी चीजें आपके कान में बताएगा बिना आपके शरीर को कष्ट दिए। कई बार तो लोग, देखो भाइयों, देवता को बुलाया जाता है तो कई लोग ढोंग वोंग समझते हैं। पर आप अपनी सुध बुध में अगर
आप देवता को पूछ रहे हैं तो कान में आपको सब चीजें बता रहा है, तो बहुत लोगों पर बहुत प्रभाव होता है। लोगों पर क्या, दिखावा तो किसी को करना नहीं आता। मेन चीज होती है किसी का भला हो जाए। तो भाइयों, जो ये कान में बताने का तरीका होता है, ये सबसे सर्वोत्तम तरीका है, जिसमें देवता आपके कान में सारी चीजें बताते हैं। ठीक है भाइयों, ये 5 तरीकों से मैंने आपको बताया पूछा देखने के। जो कि एक भाई है, वो पूछ रहे थे गणेश पांडे जी, उन्होंने ये प्रश्न किया था। जब वो हमारे तरफ आए थे तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लेते, ताकि गणेश पांडे जी के साथ साथ अन्य लोग भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो माला का तरीका मैंने बताया है, 1 मन का, 2 मन के वाला, हालांकि कोई भी माला लेके बैठा जाए तो मन का 1 आएगा या 2 आएगा, ये तो तुक्के वाली बात कह सकते हैं। पर उस समय जब देवता सिद्ध होते हैं, माला सिद्ध होती है, देवता जागृत होते हैं, आपका थान जागृत हो जाता है, उस समय पे वो आपको अटूट चीज बताते हैं। तो 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं। सर्वोत्तम तरीका मैंने आपको कान वाला बता दिया है। पर देखो भाइयों, जैसे मैंने सीरियल वाइज बताया है, मन का वाला, मन का आना, माला दाएं बाएं सरकना, बतासे तैरना, शरीर में देवता आना, और अंत में कान में बताना, तो ये सारी चीजें सिरे से चल रही होती है। तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, तो जो लास्ट में कान में देवता बताते हैं, ये बहुत बहुत मेहनत करनी होती है इसके लिए जब आप सेवा भावना साधना करते हैं, तब इसके बाद ये चीजें मिलती है। तो मुझे आशा है गणेश पांडे जी, आपने जो पूछा है उसमें आपको संतुष्टि हुई होंगी। और बाकी इस वीडियो पर जो कमेंट होंगे, मेरी कोशिश ये होंगी कि आप सभी संतुष्ट हो पाए। बजरंग बली से विनती करूंगा कि वो आप पर दया कृपा बना के रखे, परिवार आपका सुखी रहे, परिवार आपका सदा सुखी रहे, आप जीवन की ऊंचाई छुए, सारे काम सिद्ध हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग।